बच्चा ग्रोथ करता है, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आपको भूख लगती है। यानी कि पहली तिमाही में क्योंकि बच्चा एक चना का आकार का होता है, एक मटर के आकार का होता है, इतना छोटा आपका बच्चा होता है। धीरे धीरे आपके बच्चे का साइज बढ़ता है, तो जब चना का आकार और राजमा का आकार का आपका बच्चा होता है तो जब मूवमेंट करता है तो आपको समझ नहीं आता है। वहीं पे जब आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो धीरे धीरे बच्चा डेवलप हो रहा होता है। बच्चा 7 लेयर अंदर होता है, इसलिए मूवमेंट करता है तो आपको बहुत जल्दी नहीं समझ आता है। यानी कि चौथे महीने के एंड में या फिर 5वें महीने के एंड में आपको समझ आएगा। उससे पहले आपको बच्चे का हलचल नहीं पता चलता है, क्योंकि बच्चा काफी छोटा होता है और जैसा कि मैंने बताया कि 7 लेयर अंदर होता है, तो जिसकी वजह से आपको हलचल समझने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। बार माँ बन रही है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी आपको 16 से लेके 25 वीक तक आपको हलचल मालूम चल जाता है। अगर आपको 25 वीक तक वेट करिए, अगर 25 वीक तक हलचल आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करना है, क्योंकि 25 वीक लास्ट वीक होता है जब तक आपके बच्चे का हलचल आ जाता है। अगर नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले आप घर में ये ट्राई करें, कुछ मीठा खाइए और अकेले में जाके सोइए, या फिर कुछ गुनगुना खाइए और अकेले में जाकर सोइए। और खाने के आधा घंटा तक आपको 10 बार बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। अगर 10 बार आपके बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि 10 बार आपका बच्चा हलचल नहीं कर रहा है या फिर 10 बार से कम कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। यानी कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में यानी कि 25वें वीक तक आपका बच्चा का हलचल अच्छे से माँ को पता चलने लगता है। चाहे आप पहली बार माँ बन रही हैं, चाहे आप दूसरी बार माँ बन रही हैं, प्रेगनेंसी में 25 वीक तक पता चल ही जाता है। अगर नहीं पता चला है यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम, खून का कमी हो सकता है, पानी का कमी हो सकता है, या फिर बच्चे को जितना मात्रा में विटामिन प्रोटीन चाहिए उतना मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है और आगे जाके ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। तो ये सही टाइम होता है ताकि अपना आप टेक केयर कर सकें। देखिए क्या होता है कि जब आप पहली बार माँ बनते हैं, कहा जाता है जो महिला पहली बार माँ बन रही है उसमें हलचल काफी लेट से समझ आता है, और जो महिला दूसरी बार माँ बनती है तो उसमें हलचल जल्दी समझ आता है। क्या होता है कि जब आप पहली बार माँ बनते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा टाइट होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 7 लेयर बच्चा अंदर होता है, तो आपको हलचल समझने में परेशानी होती है और आपका पेट भी बहुत जल्दी नहीं निकलता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में निकलता है और बहुत धीरे धीरे निकलता है। 4-5 मंथ तक आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत छोटा पेट निकला है, यानी कि बहुत ज्यादा उभार नहीं नजर आता है। वहीं पे अगर आप दूसरी बार माँ बन रही हैं तो आपका पेट भी अच्छा खासा पता चलने लगता है और शेप भी पता चलने लगता है कि ओवल है कि गोल है, और ये भी पता चलने लगता है कि आपका बच्चा जल्दी मूवमेंट कर रहा है या फिर लेट मूवमेंट कर रहा है। देखिए कि अगर आपका बच्चा 4 मंथ के एंड में अगर मूवमेंट कर रहा है तो कहा जाता है गर्ल होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपका बच्चा 5 मंथ लास्ट हो गया है, 6 मंथ होने चला है और आपको हलचल बहुत ज्यादा नहीं पता चलता है, तो कहा जाता है बॉय होने का चांसेस ज्यादा है। जैसे कि मैंने बताया कि लड़का लड़की पे आप मत रहिए, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बच्चा हेल्दी है या फिर हेल्दी नहीं है। इस टाइम पे आपको पता चल जाता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको हलचल नहीं पता चल रहा है तो घर में आप ऐसे चेक करिए, और तभी भी आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर दिखाइए। और क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है दूसरी तिमाही की, कुछ भी प्रॉब्लम है आप में हो, बच्चे में हो, ये रिकवर आप कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि अगर ये टाइम आपके हाथ से निकल गया, यानी कि दूसरी तिमाही आपके हाथ से निकल गया, तो तीसरी तिमाही में आप कुछ भी नहीं कर पाए। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर प्लेसेंटा
पोस्टीरियर है तो उस कंडीशन में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हलचल समझ आता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है यानी कि कमर से होकर आपका प्लेसेंटा आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का हलचल बहुत ज्यादा होता है, और जब आपका एंटेरियर होता है तो उस कंडीशन में बच्चे का हलचल कम समझ आता है, यानी कि बच्चा बहुत धीरे हलचल करता है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या फिर एंटेरियर है। अगर पोस्टीरियर है तो आपको बहुत ज्यादा तेज हलचल पता चलता है, और एंटेरियर है तो आपको बहुत ज्यादा धीरे हलचल पता चलता है। और कहा जाता है कि अगर आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो आपको लड़का होगा, और अगर आपका प्लेसेंटा एंटेरियर है तो आपको लड़की होगी। ये बहुत लोगों में नहीं मैच करता है, लेकिन मेरे साथ मैच किया है और कहा भी जाता है, और मैं अपने अगल बगल भी देखी हूँ कि 2-3 लेडीज के साथ मैच किया। एक मेरी सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था कि उनके साथ ये सिम्टम मैच नहीं किया था, उनको इंटीरियर था और उनका बॉय हुआ था। तो ये सब में मैच नहीं करता है, लेकिन 80% चांसेस होता है कि मैच कर जाए, और 20% ऐसे चांसेस होते हैं जो मैच नहीं भी करता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि प्लेसेंटा किस साइड होगा, ये बच्चे पे ही डिपेंड करता है और भगवान पे ही डिपेंड करता है। ये आपके बस में नहीं है, ना ही किसी के बस में है। और प्लेसेंटा का और इंटीरियर हो या फिर पोस्टीरियर हो, बच्चे के पास सेम मात्रा में खाना, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होता है। दोनों में इंटीरियर हो या फिर पोस्टीरियर हो, बच्चे का ग्रोथ होता ही है। बच्चे के पास बराबर मात्रा में पोषक तत्व पहुंचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर होने से। पोस्टीरियर होने से एक दिक्कत होता है कि आपकी कमर में ज्यादा दर्द रहता है, ये पोस्टीरियर वालों में प्रॉब्लम होता है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है वैसे ही प्लेसेंटा को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा को कोई रोल नहीं होता है, कि प्लेसेंटा का कुछ काम नहीं आता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका प्लेसेंटा इंटीरियर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और पोस्टीरियर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। कौन से ट्राइमेस्टर में है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी डिलीवरी कब होने वाली है, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। वहां पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइव अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीजें मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, तो प्लीज फॉलो करें। प्रेगनेंसी रील्स भी डालती हूँ, तो प्लीज फॉलो करें, वहां पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।